का द लेबोरिस वर्ल्ड में। मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं टारगेट यूपी पुलिस सिलेक्शन टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यदि आप मेरी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो थे लक्ष्मण सेन जी के दरबार के, ये क्या थे? एक राज्य कवि थे। लक्ष्मण सेन के दरबार के राज्य कवि थे गीत गोविंद के रचयिता। जब भी पूछा जाएगा जयदेव बताइए किसके दरबार में रहते थे? ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में ये रहते थे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए। मुगल सम्राट औरंगजेब का कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो मुगल सम्राट जो औरंगजेब था ये बीड़ा बजाता था। हालांकि इसने संगीत पर जो है प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन स्वयं बीड़ा बजाता था। संगीत पर इसने क्या लगा रखा था? प्रतिबंध। इसने झरोका पद्धति और संगीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। ओके, लेकिन स्वयं बीड़ा बजाता था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे अलग से। स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन मिला? तो स्थानीय जो शासन व्यवस्था है, जो सेल्फ गवर्नमेंट की बात है, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल की बात है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, और लॉर्ड मियो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, और नियमित जो जनगणना हुई है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इन्हीं के शासनकाल में 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। ओके, ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपको पता होगा कि 1905 में यहाँ बंगाल विभाजन हुआ था। ओके, इस बात को भी आप अलग से ध्यान रख सकते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। ये चैनल बहुत मददगार होगा आपकी। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल की कर रहे हैं या किसी भी उत्तर प्रदेश के या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपको रोजाना 50 क्वेश्चन देने वाला है। 37 प्रश्न मिलते थे इससे पहले, अब हमने उसको बढ़ा के 50 कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो राणा कुंभा ने बनवाया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर। ओके, कीर्ति स्तंभ मतलब विजय स्तंभ, जिसको हम कहते हैं विक्ट्री टावर कहते हैं। तो चित्तौड़ ध्यान रखिए राजस्थान में है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। राजेंद्र प्रसाद ने जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए। झूमिंग करते हैं कौन? जो झूमिंग एक खेती होती है, कृषि करने का एक तरीका होता है, और ये करते हैं खासी जाति के जनजाति के लोग। ओके, ध्यान रखिएगा। कौन सी याचिका न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में होती है? तो ध्यान रखिए प्रतिषेध होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा जरा। ओके, चलिए। निम्नलिखित सूचियों को मिलान करना है, तो आपको मिलान करने के लिए देखिए दे रखे हैं ऑप्शन। तो जो आर्टिकल नंबर 14 है वो समानता की बात करता है, तो आपका इससे मिल जाएगा। और अनुच्छेद 36 में जो है आपने देखा होगा नीति निर्देशक तत्व हैं, जो भाग 4 में दे रखे हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। इस बात को ध्यान रखिए। संशोधन की प्रक्रिया जो है 368 में है, जो साउथ अफ्रीका से ली गई है। इस बात को ध्यान रखिए। और बची व मंत्री परिषद, तो इस तरीके से जो राइट ऑप्शन होगा आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 जो है आपका समानता का अधिकार है। इस बात को ध्यान रखिए। 36 जो है नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो आयरलैंड से लिए गए हैं और भाग 4 में है। और 36 से 51 तक हम इन्हीं को पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स। और 368 जो है संशोधन की प्रक्रिया, जो साउथ अफ्रीका से ली गई। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपको पता होगा मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। ओके फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपको पता होगा सारस है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। और जो पेड़ है वो अशोक का पेड़ है। इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट, पेरियर अभयारण्य प्रसिद्ध है। जो पेरियर अभयारण्य है वो केरल में है और जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर जो है जंगली हाथी जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर पेरियर का मतलब है केरल। केरल, ओके, केरल में है ये। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वह राजा जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। वह राजा जिसने अपने पिता को मारकर जो है राज सत्ता हत्याई थी, वो अजातशत्रु था। ये ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश का था ये। कायन का? हर्यक वंश का।
ये हर्यक वंश का राजा था और इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में। कहाँ? राजगृह में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये बिंबिसार का पुत्र था। किसका? बिंबिसार। ओके, हर्यक वंश के पहले राजा बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है क्या कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। पितृहंता भी कह देते हैं कभी कभी इसको। चलिए नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो अंग में हुआ था, मगध में हुआ था, मल्ल में। तो आपको पता होगा मल्ल में हुआ, मल्ल के कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। जो कुशीनगर है वहाँ पर इनका जो है परिनिर्वाण हुआ था। ओके, परिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु। ओके, और बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है इनकी मृत्यु की घटना को। ओके, 483 में, 483 ईसा पूर्व में इनका हुआ था मल्ल के कुशीनगर में। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पहला गुप्त शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो अगर हम गुप्त शासकों की बात करेंगे तो पहला श्रीगुप्त शासक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जिसने चांदी के सिक्के चलाए। तो चांदी के सिक्के चलाए चंद्रगुप्त प्रथम ने। इन्हीं ने जो है 319 में गुप्त संवत भी चलाई थी। ओके, जब ये बैठे तो इन्होंने गुप्त संवत चलाई और इन्होंने जो है चांदी के सिक्के चलाए। इनको ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। ये जो श्रीगुप्त और घटोत्कच हैं ये जो है शुरुआत के राजा हैं, लेकिन ये इतने प्रतापी सिद्ध नहीं होते जितना कि चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। मैं समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजा और राजकुमारों में विश्वास नहीं, ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही आपके देश के अंदर 5 वर्षीय जो 5 ईयर्स प्लान चलता, पंचवर्षीय योजना, वो इन्हीं की देन है। और संविधान सभा है उसके अंदर प्रस्तावना जो प्रस्ताव दिया था वो इन्होंने दिया था। इस बात को भी आप अलग से ध्यान रख सकते हैं। देखिए, जीएस का मतलब अंत नहीं होता चीज़ों का। जितना आप पढ़ लेंगे आपको लगेगा कि हाँ भी चीज़ें आपको साथ साथ समझ लेनी चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ से संबंधित चीज़ें कई बार अलग अलग कॉम्पिटिशन में अलग अलग तरीके से पूछ ली जाती हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करा करो और साथ ही इसको जो है शेयर किया करो, ताकि उन भाई बहनों तक ये मेरी वीडियो पहुंचे जिनको वास्तव में जो है 50 क्वेश्चन रोज चाहिए। और मैं ये कहता हूं आप लोगों से कि 50 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आप 50 क्वेश्चन रोजाना करते हो तो आप समझिए एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। किसी भी लेवल का एग्ज़ाम आप जो है जीएस के बलबूते में, जीएस में एक अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मच्छी जो मछली है वो कौन सी है? तो गैम्बूसिया मछली है जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया कंपटीशन में। नाभ के रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल को किया जाता है प्रयोग। ओके, D2O, भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत के महान न्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्र आंसर आ जाएगा भारत के महान न्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? तो स्कर्वी मतलब विटामिन सी की कमी से होता है, आपको पता होगा। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवले में। इस प्रकार आंसर आपका आंवला होगा। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ओके, चलिए, मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? आपको पता होगा, मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो कहवा होता है यानी कॉफ़ी होती है और कोकोनट होता है वो कर्नाटक में होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतीय वासियों को अपने प्रदेश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? इस बात को ध्यान रखिए, 1833 के एक्ट के द्वारा ही आपने देखा होगा जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले व्यक्ति थे जिनके जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ओके, इस बात को ध्यान रखिए, भारत के गवर्नर जनरल। और इसी के द्वारा जो है क्या हुआ कि जो कुछ भारतीय थे उनको भी जो है प्रशासन में हिस्सा दिया जाने लगा। ओके, और 1853 के द्वारा क्या हुआ, पहली बार जो है
यूपीएससी के लिए लिखित परीक्षा का जो है आयोजन किया गया, इस बात को ध्यान रखिए। और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुंच गया, महारानी विक्टोरिया के हाथों में पहुंच गया, और भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, और उसके ऊपर एक राज्य सचिव की नियुक्ति कर दी गई जो कि महारानी विक्टोरिया का ही व्यक्ति होता था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा क्या हुआ है, आपने देखा सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई, पहली बार मुसलमानों को जो है वोट देने का अधिकार दे दिया, यानी यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन कर दिया गया 1909 में। इसे पार्लियामेंट सुधार भी कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। लिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं, आपको बताना। नागल बांध है सतलज नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर योजना नर्मदा है, ये बिल्कुल सही है। ओके नागा अर्जुन सागर ये गलत है, और बाकी हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये बिल्कुल सही। नागा अर्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर है, ये आंसर गलत है आपका, इसको ध्यान रखना। सम्मिलित नहीं है तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन सी होगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना कभी पूछी जाए कंपटीशन में तो ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी पर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत का मतलब होता है बुलाई जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, और जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, इस बात को ध्यान रखिए। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लोकसभा और राज्यसभा की जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है वो किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ऐसा कब होता है? जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, जब किसी विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा एक मत नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, राष्ट्रपति जो है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, और ज्वाइंट सेशन की जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। पहली लोकसभा अध्यक्ष आपको पता होगी, महिला की अगर बात करेंगे तो किसको बताएंगे आप? मीरा कुमार को। और पुरुषों की बात करेंगे तो गणेश मावलंकर हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ओके, अगर इतनी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि भाई आप प्रश्नों का जवाब ना दे पाए। चलिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ओके, जो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ओके, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी। ओके, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और महानियंत्रक परीक्षक, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहां से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी? तो वो राजस्थान है। राजस्थान के नागौर में, राजस्थान के नागौर जिला है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई पंचायती राज व्यवस्था की। और ये 1959 की बात है, 59 की 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था नागौर राजस्थान से शुरू हुई थी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो आपको वन कटाई के विरुद्ध था, यानी जो पेड़ थे उनको काटा जा रहा था, उसके विरुद्ध ये चलाया गया सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और चिपको आंदोलन बड़ा फेमस आंदोलन है उत्तराखंड का, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये प्रश्नों में बहुत बार पूछा जाता है। ओके, और सुंदरलाल बहुगुणा इसके क्यों हैं? प्रणेता हैं, इस बात को आप अलग से ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत बार प्रश्न में मिल जाएगी, ये नागपुर में है। ओके, और नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑरेंज सिटी, यानी संतरों का शहर नागपुर को कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो है गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे यहाँ पाए जाते हैं, और ये असम में है। असम मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है, जहाँ की भूमि एक समान ना हो उसे असम कहते हैं। तो काजीरंगा कहाँ है? एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ पर? असम में है, इस बात को ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? ओके, आयाम से, तीव्रता से, तरंग धैर्य। तो राइट आंसर होगा तरंग धैर्य से होता है। सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य जो होती है वो लाल रंग की होती है। कौन से रंग की? लाल रंग की तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा, और बैगनी की सबसे कम होती है, इस बात को आप याद रख सकते हैं अलग से। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो ऐसी कंडीशन में आपको थार लगाना है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, देखिए यहाँ पर बड़ा मरुस्थल नहीं पूछा गया है,
यहाँ पूछा गया जनसंख्या के आधार पर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या थार के अंदर रहती है, लगभग 87%, ये भारत में है। और बाकी जितने भी, चाहे सहारा है चाहे कोई भी है, यहाँ पे 7 से 8% ही आपको जनसंख्या निवास करती हुई मिलेगी। क्यों? कारण क्या है, यहाँ पर जो है जब तूफान आता है तो रेते के ढेर लग जाते हैं। आप ये समझिए इतना रेता होता है कि लोग दब दब तक जाते हैं यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर जीवन की संभावनाएं या जीवन को कठिनाई हो तो वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सहारा सबसे बड़ा वो है मरुस्थल दुनिया का, और गोबी एशिया का। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न को पूछा गया है, देखिएगा, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल पूछा गया, तो इस आंसर को आप थार लगाइएगा। ओके, चलिए। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, यानी जो विलुप्त प्रजातियां हो जाती हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं जो विलुप्त होने के कगार पर होती हैं, उनको रेड डाटा बुक में क्या इनका नाम चढ़ाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है आपका ऑप्शन ए, मेरेस्मस। बच्चों में जब प्रोटीन की कमी होती है तो उनमें मेरेस्मस रोग हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। रिकेट्स रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। और बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है, आपको पता होगा फ्रेंड्स। चलिए, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? आपको ध्यान रखना है, जो चीनी लेखक हैं वो भारत का उल्लेख इंतु के नाम से करते हैं। किसके नाम से? इंतु। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, और फोक्यूकी क्या है? एक किताब है जो फाइयान ने लिखी है। सियुकी क्या है? एक किताब है जो हेनसांग ने लिखी है। इस बात को आप ध्यान रखिए। फोक्यूकी फाइयान ने लिखी है। फाइयान प्रथम चीनी यात्री है जो भारत आया था 399 में, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उस समय राजा हुआ करते थे, इस बात को ध्यान रखिए। और हेनसांग कब आया था? हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ओके, तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तो आपकी नॉलेज तो निश्चित रूप से आपको एक दिन ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देगी कि जहां आप जो है सफल लोगों की श्रेणी में आएंगे। तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जुड़ जाइएगा। ओके, किस व्यक्ति ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक असंतोष का जनक है? तो आपको पता होना चाहिए, वैलेंटाइन्स रॉयल ने ये बात कही थी कि असंतोष का जनक है कौन? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। कौन सी? गीता रहस्य। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? तो ये ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक की है। ओके, चलिएगा, ध्यान रखने वाली बातें हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सुमलित नहीं है? जो सही सुमलित नहीं है वो बताना है आपको। ओके, अनुच्छेद 39 से समान न्याय व निःशुल्क विधि सहायता की बात करता है। ओके, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों गठन की बात करता है। ओके, और 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। न्यायपालिका कार्यपालिका, ये ऑप्शन गलत है। 48 के अंदर जो है पशुपालन, कृषि और पशुपालन के बारे में दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन ही गलत है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1861 के अधिनियम के द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अधिनियम 1861 था लेकिन सन थी 1862। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कहाँ पर? यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में हुई थी। कहाँ? कलकत्ता में। उसको ख़त्म कर दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जब ये 3 कोर्ट बन गए, बम्बे, मद्रास और कलकत्ता, जब ये बन गए तो उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। ओके, इस बात को भी आप अलग से ध्यान रख सकते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से अपना त्यागपत्र दे दिया था? तो त्यागपत्र दिया था सर शंकर नायर ने। ये वहाँ पर जो है उनकी कार्यकारी परिषद में कार्य करते थे। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो भारतीय लोगों की आंखें खुल गईं, क्योंकि अंग्रेज वे लोग हैं जो किसी के नहीं हुए थे उस समय। तो इन्होंने जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। सभी लोगों को जो भी थी, तो इनका जो है जो विश्वास था अंग्रेजों पर, वो विश्वास जो है पूरी तरह से आप ये समझिए ख़त्म सा हो गया अंग्रेजों से। ओके, चलिए, किसने प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य लिखी है? तो आपको पता होगा इसका आंसर, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है गीता रहस्य। और दयानंद सरस्वती को आपको पता होगा, आर्य समाज के संस्थापक हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। ओके ओके, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और महागोविंद रानडे जो है सुकरात के क्या कहे, मतलब महागोविंद रानडे जो है महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा जरा। माउंटबेटन योजना का आधार बनी क्या? आपने देखा होगा माउंटबेटन योजना जो है किस चीज़ का आधार बनी? आपको देश के विभाजन का आधार बनी है। ओके, देश का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का 1940 में हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखिए। और ये जो अध्यक्षता करी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। एक दंत चिकित्सक के द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए किस
जो है दर्पण का प्रयोग किया, तो अवतल, ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, अवतल का मतलब आप समझिए निकट की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देखने के लिए जो है, देखने के लिए अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, एक दंत चिकित्सक के द्वारा किसकी जरूरत पड़ेगी, तो अवतल की जरूरत पड़ेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कैलोरीन का प्रयोग किया जाता है। कैलोरीन, क्लोरीन जिसको हम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो आपको ध्यान रखना लखनऊ में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और लखनऊ का जो पुराना नाम है वो लक्ष्मणपुर है, और गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूमि पर वन होना चाहिए, तो राइट आंसर है इसका 33% भूमि पर जो है वन होने चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि पर्यावरण संतुलित रहे। लेकिन ऐसा है नहीं, सच्चाई ये है कि वन काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, औद्योगिकरण हो रहा है, जिससे कि आप आने वाले समय में भी और अब भी इसके दुष्परिणाम देख रहे हैं। देखिए, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा हो रही है, जाड़ों में जाड़े, इस तरह से जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब क्या है भैया, पर्यावरण जब पेड़ काटे जाएंगे तो यही होने वाला है ना। चलिए, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था, तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, और 1911 में ही 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जो है आपके देश का नेशनल एंथम गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ओके, जो आपका जनगण मनगण है पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा लिया जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे, जिन्हें आधुनिक क्या कहा जाता है, जिन्हें आधुनिक जो है मनु कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष आपको पता होगा मीरा कुमार है। जो दूसरी महिला अध्यक्ष है वो सुमित्रा महाजन है, और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं आपको पता होगा, ठीक है, ओम प्रकाश बिरला, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुमारी रीता फारिया ये पहली भारत की जो है मिस वर्ल्ड थी, पहली महिला मिस वर्ल्ड थी। और सुरेखा शंकर यादव ट्रेन चलाने वाली पहली महिला है, ये ध्यान रखिए, रेलगाड़ी चलाने वाली सुरेखा शंकर यादव पहली महिला है। मिस वर्ल्ड बनने वाली कुमारी रीता फारिया है। मीरा कुमार पहली महिला है लोकसभा की अध्यक्ष, और सुमित्रा महाजन दूसरी महिला। तो ये अलग से बातें अगर आप इतनी याद रखेंगे तो ये 50 नहीं होने वाले, 50 से क्रॉस कर जाएंगे आप रोजाना। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको पता होगा वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो संविधान के भाग 8 में वर्णित हैं। ओके, इस प्रकार ये थे आपके 50 क्वेश्चन फ्रेंड्स। और यदि आप इस चैनल पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए आपको, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो मिलूंगा जल्द ही, तब तक के